Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well. Today we are going to start chemistry part 2, part 1, FSC part 1, chapter number 4, liquids and solids. Today we are going to discuss about intermolecular forces. What are intermolecular forces? What is difference between intermolecular forces and intramolecular forces? And what are different types of intermolecular forces? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि लिक्विड, सॉलिड और गैसेस में डिफरेंस क्या होता है। हमें जैसे कि पता है कि लिक्विड जो है वो इनडेफिनेट शेप रखता है और डेफिनेट वॉल्यूम रखता है। अगर आप लिक्विड में वाटर की एग्जांपल लें तो वाटर की इनडेफिनेट शेप होती है। इनडेफिनेट शेप से मुराद ये कि अगर वाटर को आप जिस मर्जी शेप के बर्तन में डालें वो उसी की शेप जो है वो अडॉप्ट कर लेता है। इसकी कोई इतनी डेफिनेट शेप नहीं होती, लेकिन इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। बेसिकली हम यहाँ पर ज़्यादा फोकस जो है वो लिक्विड पे ही कर रहे हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो सॉलिड की निस्बत लिक्विड में ग्रेटर होता है, और लेकिन गैसेस की निस्बत जो है वो कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो गैसेस की निस्बत से स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन सॉलिड की निस्बत वीकर होती हैं। मतलब जो सॉलिड है उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, उनके बाद लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, और उनके बाद गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। मीन टू से कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो सॉलिड्स में होती हैं। तो अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती क्या है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बिटवीन सेपरेट मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन सेपरेट मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। और यहाँ पर आप लोग एग्जांपल लें वाटर की, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। वाटर के दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे डेवलप होती है? वाटर में जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा हाइड्रोजन के ऊपर, और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो पार्शियल नेगेटिव ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल जो है, पार्शियल नेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो अट्रैक्ट करता है पार्शियल पॉजिटिव ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अदर वाटर मॉलिक्यूल। इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन जो डेवलप होती है उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो है डिफरेंस जो होता है उसकी वजह से जो अट्रैक्शन पैदा होती है उसे ही हम सिर्फ कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं होता। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होती है ड्यू टू डिफरेंस इन चार्जेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इसमें डाइपोल फोर्सेस आ जाती हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, और इनको हम वैन वाल फोर्सेस भी कहते हैं। डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इनकी एग्जांपल है, इन्हें वैन वाल फोर्सेस भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड नहीं होती और ये ऑल टाइप ऑफ एटम से प्रेजेंट होती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस पे इफेक्ट करती हैं, जिसमें इन प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और अदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन वगैरह, वो डिपेंड करती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। अब हम देख लेते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं विदिन एन एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एटम्स विदिन अ मॉलिक्यूल। अब आपने इस बात को जहन में रखना है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बिटवीन सेपरेट मॉलिक्यूल्स, और जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं विदिन अ मॉलिक्यूल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेपरेट मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स विदिन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर आप अगेन वाटर मॉलिक्यूल पे ही चले जाएं तो इसके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, और जो वैसे वाटर के दरमियान बॉन्ड होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। अगर हम यहाँ पर HCl की एग्जांपल से इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस का डिफरेंस
समझने की कोशिश करें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है वो एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो बॉन्ड बनता है शेयरिंग की वजह से या फिर कंप्लीट डोनेशन की वजह से, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, क्वार्टिनल कोवलेंट बॉन्ड, वो सब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आते हैं। अब यहाँ से ज़ाहिर हो रहा है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इनका डायरेक्ट जो रिलेशन है वो इलेक्ट्रॉन के साथ है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये स्ट्रॉन्गर होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की निस्बत, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये इलेक्ट्रॉन से रिलेट करती हैं। और नेक्स्ट जो है बात वो ये है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इसकी एग्जांपल में इंट्रामॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं इसकी एग्जांपल में केमिकल बॉन्ड्स आते हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड आपको पता है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो ये भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनता है, लेकिन एक जो एटम होता है वो कम्प्लीटली शेयर कर रहा होता है। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं स्ट्रॉन्गर होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। HCl में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बिटवीन, बोथ एटम कंप्लीट देयर बैलेंस शेल, दोनों एटम जो अपनी बैलेंस शेल को कंप्लीट करते हैं इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। हाइड्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन में क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों शेयरिंग करते हैं। तो जो इनमें कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, लेकिन क्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इनके दरमियान अट्रैक्शन पैदा हो जाती है तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी पैदा हो जाती हैं। तो इसमें दोनों तरह की फोर्सेस मौजूद हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर भी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी। इनमें दोनों तरह की फोर्सेस जो हैं वो मौजूद हैं हाइड्रोजन क्लोराइड में। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में डिफरेंस को आपने देख लिया। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स हैं, और जो इंट्रामॉलिक्यूल हैं वो बिटवीन दी एटम विद इन अ मॉलिक्यूल है। तो इंटरमॉलिक्यूल का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो इलेक्ट्रॉन की उनसे है, और इंटरमॉलिक्यूल का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से ही है, इलेक्ट्रॉन से कोई इसका रिलेशन नहीं है। इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर जो हैं वो स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होती हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को ही फर्दर डिस्कस करेंगे कि इसका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स को देखते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं उनकी टाइप्स क्या होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो ये वाली 4 टाइप्स हैं। डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस जिसे हम डेबे फोर्सेस भी कहते हैं, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस जिसे हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। तो ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहलाती हैं और ये डेबे फोर्सेस भी कहलाती हैं। जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल हैं वो डेबे फोर्सेस कहलाती हैं, और जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहलाती हैं। तो ये टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, या फिर सबको एक साथ या फिर अलग-अलग करके। तो डाइपोल फोर्सेस कैसे डेवलप होती हैं, आयन डाइपोल फोर्सेस कैसे डेवलप होती हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कैसे डेवलप होती हैं, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कैसे डेवलप होती हैं, इन सारी बातों को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप लोग, और कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा और वो भी बता दीजिएगा।